हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। सप्लाई चैप्टर पूरा वन शॉट रिवीजन में आज हम करेंगे सप्लाई चैप्टर को। तो मेरे साथ साथ सब बच्चे नोट करना चालू करेंगे जल्दी से। देखिए जी, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। मेरे पास 100 यूनिट्स पड़ी हैं। मेरे पास कितनी यूनिट पड़ी है? 100 यूनिट। मैं कितना बेचना चाहता हूँ? 60 यूनिट्स। मेरे पास 100 यूनिट्स पड़ी हैं और मैं कितनी यूनिट बेचना चाहता हूँ? 60 यूनिट। तो बताओ, सप्लाई 100 यूनिट की होगी, 60 यूनिट्स की होंगी? 60। सप्लाई 100 यूनिट की होगी, 60 यूनिट्स की होंगी? 60 की। तो सप्लाई का मीनिंग क्या होता है वो सुनो भाई। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ सेलर। Supply is that part of stock which a seller is willing to sell. Supply is that part of stock which a seller is willing to sell. Which a seller is willing to sell. Which a seller is willing to sell at a particular price. At a particular price during a at a particular price during a given period of time. ठीक है। सप्लाई का मीनिंग समझ आ गया? क्या मीनिंग होता है सप्लाई का? जल्दी से बोलो। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इस डेफिनेशन में आपको दो चीजें समझ आई होंगी। पहली चीज, स्टॉक का मतलब क्या होता है? पहली चीज क्या है? स्टॉक का मतलब क्या होता है? जितने भी गुड्स मेरे पास क्या होते हैं? अवेलेबल। जितने भी गुड्स मेरे पास क्या होते हैं? अवेलेबल, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जितना मैं विलिंग होता हूँ सेल करने के लिए, वो क्या होता है? मेरी सप्लाई। समझ आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? सप्लाई और स्टॉक का मीनिंग क्लियर है? ठीक है ना? तो एक वर्ड है बच्चों सप्लाई, और एक वर्ड क्या है? स्टॉक। अच्छा, एक लाइन है इसके साथ और लिख देना। मैंने यहाँ बोला सप्लाई दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, या इसे ऐसे भी लिखते हैं, सप्लाई इज द क्वांटिटी। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, यहाँ और डाल के लिख देना, इज द क्वांटिटी विच अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो जी, नेक्स्ट। देखो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। क्या वर्ड है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। क्या वर्ड है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई किससे इफेक्ट होती है? अच्छा बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग को एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम होता है इसका? डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग का एक और नाम क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इसका एक और नाम क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इसका एक और नाम क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला फैक्टर जो मेरी सप्लाई को इफेक्ट करता है वो क्या होता है? प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर जो मेरी सप्लाई को इफेक्ट करता है वो क्या होता है? प्राइस ऑफ द कोमोडिटी।
यहाँ पे बच्चों मैंने क्या वर्ड लिखा, प्राइस इन रुपीस। क्या वर्ड लिखा, प्राइस इन रुपीस। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, प्राइस इन रुपीस। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। ठीक है, प्राइस 10 है, सप्लाई कितनी यूनिट की है, 100 यूनिट। प्राइस 10 है, सप्लाई कितनी यूनिट की है, 100 यूनिट। अब बताओ, अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा, अगर किसी गुड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, बताओ प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कम होगा। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो बताओ प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो बताओ वो सप्लाई ज्यादा करेगा कम करेगा, ज्यादा। प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस कम होगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा, जब किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो बताओ बच्चों प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक चीज देखो, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। कैसा है, डायरेक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्या क्वेश्चन है, सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खरीदने वाले कम होंगे, तो हम सप्लाई क्यों बढ़ाएंगे। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, जब आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, कंज्यूमर। जब आप सप्लाई चैप्टर पढ़ते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, प्रोड्यूसर के। ठीक है, प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, आपने जब डिमांड पढ़ा था आपने वहां सोचा था प्राइस कम हो रहा है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन तो हो नहीं रहा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ क्या था, कंज्यूमर। तो जब आप सप्लाई पढ़ते हो सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, प्रोड्यूसर। और डिमांड, और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, किनका, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड और सप्लाई यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, हम लास्ट यूनिट में पढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। उस चैप्टर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में भी और सप्लाई। यहाँ सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, प्रोड्यूसर के। समझ आ गया, पक्का। और ये चैप्टर बिल्कुल डिमांड का अपोजिट चैप्टर है, उल्टा। अगर कोई बच्चे ये चैप्टर समझ लेता तो डिमांड भी क्लियर हो जाता उसका। ठीक है, दोनों में डायरेक्ट है। बताओ जब दो चीज में डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्लोप अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड बनता है। जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन है, स्लोप अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड बनता है, अपवर्ड। तो याद रखना बच्चों, सप्लाई का जो स्लोप है वो कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है। सप्लाई का जो स्लोप है वो कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है। ये मेरी क्या है, क्वांटिटी। ये क्या है, मेरी क्वांटिटी। और ये क्या है, मेरा प्राइस। दिक्कत तो नहीं है, अपवर्ड। सर मैंने कहा क्या हो गया, सर प्राइस हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्वांटिटी यहाँ नहीं लिख सकते। जरूरी है क्वांटिटी यहीं लिखना है, तो लॉजिक सुनना क्या होता है। सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे। सप्लाई में जो चेंज आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे। प्राइस में जो चेंज आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन से एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे। और सप्लाई क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, प्राइस पे। सप्लाई क्या है, डिपेंडेंट। तो जो भी चीज डिपेंडेंट होती है वो कौन से एक्सिस पे आती है, एक्स एक्सिस। सप्लाई डिपेंडेंट है तो कौन से एक्सिस पे आएगी, एक्स एक्सिस पे। प्राइस इंडिपेंडेंट है तो कौन से एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे हम क्या वर्ड लिखेंगे, प्राइस इन रुपीस। क्या वर्ड लिखेंगे, प्राइस इन रुपीस। हाँ जी, यहाँ तक ओके है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है। बताओ डायरेक्ट है, इनवर्स है, डायरेक्ट। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। जब डायरेक्ट है तो इसे क्या नाम देंगे, एक्सपेंशन इन सप्लाई।
क्या नाम देंगे इसका? एक्सपेंशन इन सप्लाई। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। जब भी प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या बोलते हैं उसे? एक्सपेंशन इन सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। कई बुक्स में एक्सपेंशन को एक और नाम क्या दिया गया है? एक्सटेंशन इन सप्लाई का नाम दिया है। क्या नाम दिया गया है? एक्सटेंशन इन सप्लाई। समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक ओके? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ आ गया? ये हमने क्या पढ़ा है? एक्सपेंशन सप्लाई और एक्सटेंशन सप्लाई। सुनना बच्चों, ये मैंने कौन सा घर बनाया है? सप्लाई का। ये कौन सा घर बनाया है? सप्लाई का। इधर देखो बच्चों, ये क्वांटिटी है और ये क्या है? मेरा प्राइस। ये क्वांटिटी है और ये क्या है? मेरा प्राइस। बताओ बच्चों, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस कम होता है, सप्लाई क्या होती है? कम। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? कम। कैसी मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या नाम देते हैं इसका? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यहाँ पे हमने क्या वर्ड लिखा बच्चों? प्राइस इन रुपीस। क्या वर्ड लिखा? प्राइस इन रुपीस। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा? क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा? प्राइस इन रुपीस। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा? क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। पहला फैक्टर समझ आ गया सबको? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड फैक्टर जो मेरी सप्लाई को इफेक्ट करता है, देखो डिमांड के अंदर हम सेकंड फैक्टर को बोलते थे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। क्या बोलते थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। यहाँ पे रिलेटेड वर्ड नहीं यूज किया जाता, कई बुक रिलेटेड वर्ड यूज कर रही है। यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ अदर। वहां पे हम बात करते थे डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। किसकी बात करते थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं वो सुनो। प्राइस इन रुपीस है, प्राइस इन रुपीस और क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। क्या वर्ड है? प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। लिख लें यहाँ पे वर्ड। क्या वर्ड लिखा? प्राइस इन रुपीस। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा? क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। अब देखो बच्चों, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। नेस्ले कंपनी टी भी बनाती है, नेस्ले कंपनी कॉफी भी बनाती है। मैं इको भी पढ़ाता हूँ, मैं बीएसटी भी पढ़ाता हूँ। मेरे लिए दोनों गुड्स क्या है? अदर। अब देखो भाई,
अगर मुझे इकोनॉमिक्स में 1000 रुपीज फीस मिल रही है, इको में कितनी फीस मिल रही है? 1000। मैं बीएससी की कितनी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ? 10। अगर मुझे इको के अंदर ज्यादा फीस मिलेगी, अगर मुझे इको के अंदर क्या मिलेगी? ज्यादा फीस, तो मैं बताओ इको ज्यादा पढ़ाऊंगा, बीएसटी ज्यादा? बीएसटी की ट्यूशन क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ठीक है जी। और अगर मुझे इकोनॉमिक्स के अंदर फीस कम मिलेगी, मैं इको ज्यादा पढ़ाऊंगा, बीएसटी? देखो बच्चों, हाँ जी, यहां तक समझ आ गया? तो आप प्रैक्टिकली देखो बच्चों जरा, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो बच्चों, अगर मुझे नेस्ले कंपनी टी बनाती है कॉफी, अगर नेस्ले को टी में प्राइस ज्यादा मिल रहा है, नेस्ले टी ज्यादा बनाएगी, कॉफी ज्यादा बनाएगी? टी, कॉफी की सप्लाई क्या कर देगी? कम। और अगर नेस्ले को टी में प्रॉफिट क्या मिल रहा है? प्राइस क्या है? कम। तो नेस्ले टी ज्यादा बनाएगी, कॉफी? कॉफी। तो दोनों में डायरेक्ट है, इनवर्स है? इनवर्स। कैसा रिलेशन है दोनों में? इनवर्स। ठीक है। डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। यहाँ पे क्या है? इनवर्स। इनवर्स क्यों है? एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? कम। दूसरा कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। अब ये डायग्राम किसका बनता है, वो क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। क्या नाम है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। यानी ये डायग्राम किसका बनेगा? ये डायग्राम किसका बनेगा? जिसकी सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज। तो बताओ ये टी का बनेगा, कॉफी का? कॉफी का। समझ आ गया? हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई में तो ये डायग्राम किसका बनेगा? टी का, कॉफी का? कॉफी का, जिसकी सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज। तो देखो डायग्राम कैसे बनता है, ढंग से देखना है पहले डायग्राम को। ये मेरा सप्लाई कर्व है। ये क्या है? मेरा सप्लाई कर्व। ये मेरी क्वांटिटी है और ये क्या है? मेरा प्राइस। ये डायग्राम किसका है? कॉफी का। कॉफी के प्राइस की बात कर रहे हैं, कॉफी की सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब आप लोग मेरे को बताओ बच्चों, क्या कॉफी के प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। टी के प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तभी तो हेडिंग बनी प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। क्या हेडिंग बनी? प्राइस ऑफ अदर। तो कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ, कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? राइट पर। राइट पर शिफ्ट को हम क्या नाम देते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। राइट पर शिफ्ट, राइट पर शिफ्ट को क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा बच्चों, और अगर कॉफी के और अगर कॉफी के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, कॉफी के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन सप्लाई। समझ? देखो, क्या यहाँ पे कॉफी के प्राइस पे चेंज आया? नहीं। कॉफी के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया। टी के प्राइस में क्या आया? चेंज आया। टी के प्राइस की वजह से कॉफी की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है या कम हो रही है? अगर कॉफी की सप्लाई बढ़ रही है, कहाँ शिफ्ट होगी? राइट पर। राइट पर शिफ्ट हो, क्या बोलेंगे? इंक्रीज। कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कॉफी की सप्लाई कम हो जाती है, लेफ्ट पर शिफ्ट, क्या बोलेंगे? डिक्रीज। सर इसमें और पहले वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में क्या था? प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा था। या हमारे गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, किसी और फैक्टर्स की वजह से हमारी सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। समझ आ गया अब? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
अब बच्चों नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड थर्ड फैक्टर क्या आता है? इनपुट प्राइस। 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 क्या आता है थर्ड फैक्टर? इनपुट प्राइस। अच्छा, इनपुट प्राइस क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट प्राइस। रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सारा क्या होता है? इनपुट प्राइस। अगर इनपुट का प्राइस बढ़ेगा, यानी लेबर रॉ मटेरियल महंगी होगी, तो प्रोडक्ट को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। अगर बच्चों मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम। जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो। समझ आ गया? प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, समझ आ रहा है? अब इधर देखो। और अगर इनपुट का प्राइस कम हो जाता है, अगर इनपुट का प्राइस क्या हो जाता है? कम, तो प्रोडक्ट को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। जब मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है जी। सर एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल देखो, मैं 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ, गुड्स का प्राइस कितना है? 1000 रुपए। इसे बनाने का जो खर्चा आता है, इनपुट प्राइस, वो कितना आता है? 800 रुपये। कितना आता है खर्चा? 800 रुपये। मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितने का है? 200 रुपये। कितने का प्रॉफिट मार्जिन? 200। अगर इनपुट का प्राइस 900 रुपये हो गया, अगर इनपुट का प्राइस कितना हो गया? 900 रुपये, तो बताओ बच्चों मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया? 100। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया? 100 रुपये। ठीक है जी। और अगर इनपुट का प्राइस कितना हो जाता? 700 रुपये। अगर इनपुट का प्राइस कितना हो जाता? 700, तो बताओ बच्चों मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता? 300। ठीक है। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है? बताओ, क्या गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है? नहीं। पहले भी 1000 की चीज थी, आज भी कितने की मिल रही है? 1000 की। गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ। गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। ठीक है। तो बताओ डायग्राम कैसे बनेगा? पानी ले ले बाहर से। पानी। पाँच शॉप बोल लियो, मेरा नाम ले लियो, बोतल ले लेंगे। सुनो भाई, देखो जी, ये गैस सप्लाई कर रहे हैं, ये गैस सप्लाई कर, ये क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस। ये क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस। ठीक है, एक क्या है? क्वांटिटी और एक क्या है? प्राइस। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये क्या है? क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस है। अब जरा सुनना बच्चों, गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी उसकी सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट पर। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट पर। और सप्लाई क्या हो रहा है? लेफ्ट पर। ठीक है जी।
क्योंकि गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ जी, ये समझ आ गया डायग्राम सबको? ओके, चलें आगे। चलें आगे। ठीक है, 4 पॉइंट क्या आता है? टेक्नोलॉजी। हाँ बच्चों, 4 पॉइंट क्या आता है? टेक्नोलॉजी। ढंग से समझ लेना। 4 पॉइंट क्या आता है? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप लेटेस्ट टेक्निक लेके आते हैं, जैसे लेटेस्ट डिजिटल कैमरा लेके आ रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, लेटेस्ट टेक्निक लेके आएंगे, तो पर यूनिट प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा क्या होता है? कम। पर यूनिट प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा क्या होता है? कम। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? कम। प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और अगर मेरी टेक्निक ऑब्सोल्यूट हो रही है, अगर मेरी टेक्निक क्या हो रही है? ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या हो रही है? बेकार। अगर मेरी टेक्निक क्या हो रही है? ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या हो रही है? बेकार। तो बताओ, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कम हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम। सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? देख, चलो जी, बताओ। टेक्निक में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज। गुड्स के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा। अब आता है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या आता है? टैक्सेशन। क्या आता है 5th पॉइंट? टैक्सेशन। अब बताओ, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, तो बताओ खर्चा बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और अगर टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो खर्चा क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम वही डायग्राम बनेगा। समझ आ गए फैक्टर्स?
सप्लाई के सारे। अभी एक क्लास का ये चैप्टर और है, वो हम नेक्स्ट में कर पाएंगे। अच्छा लगा हो तो थम्स अप साइन शो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी।